और संसार में रोज देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, प्रतिपल देखते हैं कि जितने भी उत्पन्न हुए प्राणी हैं सब अपने अपने किए कर्मों का फल भोग रहे हैं। अपने अपने किए कर्मों का फल सब भोग रहे हैं कि शुभ अशुभ जाने अनजाने कर्म का फल भोगने के लिए हमने अनगिन जन्म लिए। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था सदा अटल भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए। भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए। प्रकृति सत, जीव सतचित, सच्चित आनंद ईश्वर नित्य, तीन ये सत्ताएं। ईश्वर जीव प्रकृति, प्रकृति सत है, जीव सच्चित है और ईश्वर सच्चित आनंद है। प्रकृति सत और जीव सच्चित, सच्चिदानंद ईश्वर नित्य, तीन ये सत्ताएं सृष्टि क्रम में करती आ रही रचनाएं। सृष्टि क्रम में करती आ रही रचनाएं। अनादिकाल से भोग भोक्ता में हलचल, अनादिकाल से भोग भोक्ता में हलचल, सब बिचल रहे इस उथल पुथल में बदल ठिए। ओ भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए। शुभ अशुभ जाने अनजाने कर्म का फल भोगने के लिए हमने अनगिन कर्म किए। भोगने के लिए हमने अनगिन जन्म लिए। कह रहा पातंजल योग जाति आयु भोग कर्मानुसार। मनुष्य बनेगा, कीट पतंग बनेगा, पशु पक्षी बनेगा, क्या बनेगा, क्या कैसे सुख दुख इसको मिलेंगे जन्म लेने के पश्चात। आयु कैसी कितनी होगी, ये सब कर्म के अनुसार है। सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। कह रहा पातंजल योग जाति आयु भोग कर्मानुसार। यह प्राप्त है सब जीवों को जन्म सिद्ध अधिकार। यह प्राप्त है सब जीवों को जन्म सिद्ध अधिकार। कर्म क्षेत्र में कोई गिरा कोई रहा संभल, कर्म क्षेत्र में कोई गिरा कोई रहा संभल। कोई जिंदा ही मरे कोई मर कर भी जिए। कोई जिंदा ही मरे कोई मर कर भी जिए। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था सदा अटल भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए। भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए। पाप और पुण्य बराबर ईश्वर की न्याय तुला पर जब हो जाता है। पाप और पुण्य बराबर ईश्वर की न्याय तुला पर जब हो जाता है, तब भी जीव मानव का चोला पाता है। तब भी जीव मानव का चोला पाता है। जिसके पुण्य कमजोर पाप हो गए प्रबल। जिसके पुण्य कमजोर पाप हो गए प्रबल। अधोगति योनि में वही बस पटक दिए। हाँ भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए। शुभ अशुभ जाने अनजाने कर्म का फल भोग
भोगने के लिए हमने अनगिन जन्म लिए, भोगने के लिए हमने अनगिन जन्म लिए। एक व्यक्ति होटल पे खाना खाने के लिए गया। उसने होटल वाले से पूछा, भैया क्या क्या सब्जी बनी है? तो उसने कई सब्जियों के नाम गिनवाए। बोला जी आलू मटर है, आलू गोभी है, आलू बैंगन है, आलू टमाटर है, और अंगूर और पेठे की सब्जी है। उसने सोचा आज अंगूर और पेठे की खाएंगे, तो बोला अंगूर और पेठे की ले आ। ला करके उसने रख दी। तो चम्मच से अब उसमें ढूंढ रहा है, कहीं अंगूर नहीं दिखाई दे रहा है। तो बुला करके कहता है, बहुत झूठ बोलते हो, अंगूर पेठे की कहाँ है? पेठा ही पेठा है। बोले देखो साहब, हमारे यहाँ बड़ी ईमानदारी से काम होता है। एक आलू एक बैंगन, एक आलू एक गोभी, एक आलू एक टमाटर, एक आलू एक मटर, एक अंगूर एक पेठा। तो यदि ऐसे भी बराबर मान लो, एक बुरा कर्म और एक अच्छा कर्म, लेकिन उसकी जो स्थिति है वो क्या है ये भी देखना पड़ेगा। अगर पुण्य कमजोर है और पाप प्रबल है तो फिर भी मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। हाँ, कहते तुल्य हो जाए, तुल्य, पाप और पुण्य तुल्य हो जाए तो भी मनुष्य की योनि मिल जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों है? बराबर बराबर हैं, तुल्य हैं, तो फिर वो कुछ और भी बना सकता है, क्योंकि वो तो अपने आप में एक पावर, सुप्रीम पावर, उस जैसा कोई है ही नहीं। तो ये दुनिया परमात्मा ने जीवात्मा के कल्याण के लिए बनाई है। उसने यही विचार करके ये मनुष्य बनाया होगा कि मनुष्य जीवन में उन्नति करने के चांस पूरे पूरे हैं। अन्य पशु पक्षियों की योनियों में जाकर के जीव का कल्याण नहीं है, केवल भोग भोगने के लिए आए हैं, केवल भोग भोगने के लिए। तो ये जीवात्मा अपना उद्धार कर ले, कुछ मनुष्य बना दिया। पर यदि इसने मूलधन को भी और घटा दिया तो फिर वहीं पशु पक्षियों की योनियों में जाना पड़ेगा। मेरे कहने का आशय यह है कि परमात्मा न्यायकारी है, वो कभी अन्याय नहीं करता और सदा वो जीवात्मा का हित चाहता है। ये सारा संसार परमात्मा ने कर्म क्षेत्र के रूप में दिया है। जब मनुष्य बनकर के ये जीवात्मा आता है तभी कर्म करता है, अच्छे या बुरे कर्म करके अपने चित्त में उन संस्कारों को ले जाता है, और फिर जब आता है तो वही अंतःकरण साथ में आता है, और जैसे कर्म करने, जैसी संगति मिलती है वैसे संस्कार जागते हैं, वैसे कर्म करने लगता है। तो इसीलिए सत्संग की महिमा को महान कहा गया है। अंतिम पद कह करके वाणी को विराम दूं। निज कर्तव्य का पालन है जीवन का संचालन, ये जिम्मेदारी। निज कर्तव्य का पालन है जीवन का संचालन, ये जिम्मेदारी। तत्परता से नित्य निभाए नर नारी, तत्परता से नित्य निभाए नर नारी। संभल संभल चल हो जाए उद्देश्य सफल, संभल संभल चल हो जाए उद्देश्य सफल। मत विह्वल हो प्रेमी दृढ़ता धारिए, भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए। शुभ अशुभ जाने अनजाने कर्म का फल, भोगने रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए। भोगने के लिए, भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए। भोगने के लिए यहाँ अनगिन जन्म लिए और भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए।